नमस्ते दोस्तों। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर राजाओं, युद्धों और जीतों की कहानियां सुनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन राजाओं के पीछे का दिमाग कौन था, जो बिना तलवार उठाए साम्राज्य खड़िदा कर दे? उसे हम क्या कहेंगे? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसने न केवल भारत का नक्शा बदला, बल्कि राजनीति और कूटनीति की एक ऐसी किताब लिखी जो आज 200-300 साल बाद भी दुनिया के बड़े मैनेजमेंट कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। मैनेजमेंट कॉलेजों में, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की, जिन्हें कुछ लोग कौटिल्य कहते हैं तो कुछ विष्णुगुप्त, लेकिन दुनिया उन्हें भारत का मैकियावेली और सबसे बड़िद्दा कूटनीतिज्ञ मानती है। 2. जन्म और शुरुआती जीवन। एक विद्वान का उदय। चाणक्य का जन्म ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुआ था। उनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। उनके पिता ऋषि छणक एक विद्वान थे और उन्हीं के नाम पर उनका नाम चाणक्य पड्डिद्दा। कहते हैं कि जब चाणक्य पैदा हुए थे तो उनके मुंह में एक दांत था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड्डिद्दा होकर एक महान सम्राट बनेगा, लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा राजा बने। वे चाहते थे कि वह एक शिक्षक बने। इसलिए चाणक्य ने शिक्षा का मार्ग चुना और पहुंचे उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तक्षशिला। वहां उन्होंने वेदों, दर्शन, राजनीति और अर्थशास्त्र में इतनी महारत हासिल की कि जल्द ही वे उसी यूनिवर्सिटी में आचार्य बन गए। लेकिन वह एक साधारण शिक्षक बनकर शांत बैठने वाले नहीं थे। 3. वो अपमान जिसने इतिहास बदल दिया। यह वह दौर था जब भारत छोटे छोटे जनपदों में बांटा हुआ था और यूनान का महान योद्धा सिकंदर अलेक्जेंडर भारत की सीमाओं तक पहुंच चुका था। चाणक्य जानते थे कि अगर भारत एक नहीं हुआ तो विदेशी आक्रमणकारी हमें कुचल देंगे। वे इसी चिंता को लेकर उस समय के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध के राजा धनानंद के पास गए। धनानंद क्रूर था और उसे अपनी दौलत का बहुत घमंड था। जब चाणक्य ने उसे देश की रक्षा के लिए अखंड भारत बनाने का सुझाव दिया तो नशे में चूर धनानंद ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें दरबार से बाहर निकलवा दिया। उसी समय चाणक्य की चोटी शिखा खुल गई। भरे दरबार में उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने मगध के साम्राज्य की नींव हिला दी। उन्होंने कहा, जब तक मैं इस नंदवंश का विनाश नहीं कर देता तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। सार चंद्रगुप्त की खोज। एक हीरे की परख अपमानित होकर चाणक्य मगध से निकल गए। उन्हें एक ऐसे नायक की तलाश थी जो उनके सपनों के भारत का सम्राट बन सके। तभी उनकी नजर एक छोटे बालक पर पड़ी थी जो अपने दोस्तों के साथ राजकीलम राजा का खेल खेल रहा था। उस बच्चे के निर्णय लेने की क्षमता और उसका तेज देखकर चाणक्य समझ गए, यही वो हीरा है जिसे तराशने की जरूरत है। उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य उसे तक्षशिला ले आए और अगले 7-8 सालों तक उसे शस्त्र और शास्त्र दोनों की ऐसी शिक्षा दी कि वह एक अजेय योद्धा बन गया। 5. अखंड भारत का निर्माण। चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त का शौर्य, यह मेल इतिहास का सबसे घातक मेल साबित हुआ। उन्होंने मिलकर पहले छोटी छोटी सेनाएं बनाई, लोगों को एकजुट किया और फिर सीधे मगध के विशाल साम्राज्य पर हमला बोला। कई हारों के बाद चाणक्य ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर और कूटनीति का सहारा लिया। अंततः धनानंद का पतन हुआ और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। चाणक्य ने न केवल मगध जीता बल्कि सिकंदर के सेनापतियों को हराकर भारत की सीमाओं को अफगानिस्तान तक फैला दिया। यह था अखंड भारत का जन्म। 6. चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र। चाणक्य सिर्फ युद्ध जीतना नहीं जानते थे, वे देश चलाना भी जानते थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा जो आज भी राजनीति और प्रशासन की सबसे महान किताब मानी जाती है। इसमें उन्होंने बताया है कि एक राजा का धर्म क्या है, भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, दुश्मन को दोस्त कैसे बनाया जाए। उनकी चाणक्य नीति आज के युवाओं के लिए सफलता का मंत्र है। उनका एक मशहूर सूत्र है, दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि अपने ऊपर प्रयोग करके सीखने में तुम्हारी आयु कम पड़ी जाएगी। चाणक्य एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो खुद एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। उनके पास कोई महल नहीं था, कोई विलासिता नहीं थी। उनका जीवन सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए था, देश की एकता और अखंडता। वे हमें सिखाते हैं कि रंग रूप या शरीर से कोई महान नहीं होता, व्यक्ति अपने ज्ञान और कर्मों से महान बनता है। वे कुरूप जरूर थे,
लेकिन उनका दिमाग दुनिया के सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली साम्राज्यों का निर्माता बना। तो दोस्तों, यह था चाणक्य का एक संक्षिप्त परिचय। उनकी कहानी इतनी विशाल है कि इसे चंद मिनटों में नहीं समेटा जा सकता। लेकिन अगर आप उनकी चाणक्य नीति के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।